हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज शेयर करती हूँ जो मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से सीख रही हूँ। सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, जब हमें कोई बहुत बुरी तरह से धोखा दे देता है या बिट्रे वुंड आ जाता है, तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो हमें धोखा देते हैं। So today let's discuss about this topic without getting too much late. So the main concept of my channel is कि आप सब के सब अपने wounds को heal करें, अपने heart को heal करें, एक purposeful और unconditional serving वाली life को जिएं और God के साथ unite हो। यही एक spirituality का और spiritual journey का intention होता है। आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं बिना किसी लेट किए हुए। अगर मेरी ऑडियो में पीछे से कोई भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो काइंडली प्लीज़ इग्नोर इट। जब हमें कोई धोखा देता है, धोखा का मतलब यही नहीं होता कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स ने धोखा दे दिया या हस्बैंड वाइफ ने धोखा दे दिया। धोखे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फ्रेंड्स के बीच में कमिटमेंट्स हुई थी, चोरी नहीं पूरी हुई, किसी ने चोरी कर दी, किसी पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, उसने विश्वासघात कर दिया, पैसे के कंटेंट में किया, फ़िज़िकल अट्रैक्शन के कंटेंट में किया, अपने आप को आगे बढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में किया, आपको नीचे गिरा के आगे बढ़ने का रास्ता मिला उन्हें, जो भी वट एवर, दिस इज़ ऑल द फॉर्म ऑफ बिट्रेल्स। अब क्या होता है, हम जो महान लोग बनने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक टीस सी रहती है कि उस इंसान को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो एकदम ठीक है, अगले बंदे को जॉब में प्रोग्रेस मिल रही है, अगला बंदा खुश है अपनी लाइफ में, उसके मल्टीपल रिलेशंस हैं, वो घूम रहा है, फिर रहा है या फिर रही है, व्हाट्सएवर, वो फाइनेंशियली इंक्रीज़ हो रही है और मैं इतना बड़ा धोखा खा के दुखी बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, मेरी लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर किसी को फाइनेंशियल गेन हो रहा है तो वो हैप्पी ही हैं अपनी लाइफ में। और लाइफ में ना सिर्फ एक ही चीज़ें नहीं चलती हैं। मैं एज़ पर अपने स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ, एज़ पर भगवत गीता के हिसाब से बता रही हूँ, ये जितना नॉलेज मैंने औरों से अर्जित किया है, पढ़ के अर्जित किया है, वो सब मैं आप लोगों को बिना फ़िल्टर के शेयर करना चाहती हूँ। होप सो ये आपकी भी मदद करे। तो पहला पॉइंट नंबर 1, जो लोग दूसरों को नीचे गिरा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, धोखा देना जैसा उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। देवर मैनी, ठीक है, स्पेशली इन कलयुग बहुत सारे लोग आपको ये मिल जाएंगे। बहुत अच्छे लोग होंगे जो एथिक्स पे चलते हैं और बहुत गिने चुने लोग रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, रह गए हैं, लेकिन कंपैरिजन कम है। तो बाहर से दिखने में इनकी लाइफ अच्छी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ना कि उन्होंने सिर्फ धोखा ही दिया, और कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे, उसका रीप उनको ऐसा मिल रहा है कि वो अच्छे से पोजीशन में बैठे हुए हैं, अच्छा कमा रहे हैं। बट ऐसे लोगों का ना इंटरनल कंटेनमेंट होता नहीं है। इनके पास सब कुछ होता है, गाड़ी है, बंगला है, ये जगह जगह घूम रहे हैं, बट ये इंटरनली कंटेंटेड नहीं है। ये खोखले होते हैं अंदर से, इनको फील नहीं होते इमोशंस, ना अपने ना दूसरों के। तो ये क्या करते हैं, एक के बाद दूसरा, एक जैसे नार्सिसिस्ट एंड टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ में होता है ना, कि एक नीड को तो पूरी तरह से इमोशनली ड्रेन कर दिया, अब क्या करें, वो तो ड्रेन हो गया, अब उससे कोई वो नहीं है, लेट्स मूव टू अनदर विक्टिम, और एक अलग शिकार ढूंढते हैं, उसको ड्रेन करते हैं। ये इसी तरह से फीड करके अपनी एनर्जी को एनहेंस करते हैं। तो ये लोग अंदर से खोखले होते हैं, इनको ज़्यादा इमोशंस का वो नहीं होता है, ठीक है। तो चाहे ये कितना भी फाइनेंशियली अबंडेंट में जा रहे हैं, कितना भी फाइनेंशियल गेन कर रहे हैं, इन लोगों को इंटरनल कंटेनमेंट नहीं होता है। दूसरी बात, आप देखा है कि आज वो हैप्पी हैं तो वो कल भी हैप्पी ही रहेंगे। कर्मा तो सभी को हिट करता है। आप भी अगर कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं, आप मेरी बात का बुरा माने या अच्छा माने, या चलो मैं ही कहीं ना कहीं, एवरी वन इज़ सफरिंग, एवरी वन इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ, ठीक है। हैप्पीनेस एंड सफरिंग इज़ जस्ट द टू फेजेस ऑफ अ सिंगल कॉइन। सबकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आती है, सबकी लाइफ में सफरिंग्स भी आती हैं, और दोनों ही कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ हमारे कर्मों का ही कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो सेकंड पॉइंट इज़ दिस,
कि ऐसा नहीं है कि अगर प्रेजेंट टाइमलाइन में दे आर एंजॉइंग तो उनको नेक्स्ट टाइमलाइन में नहीं होगा। हर कर्मा का प्रिंसिपल होता है, कब का कहाँ से मिल रहा है आपको नहीं पता। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। महाभारत में जैसे धृतराष्ट्र जी थे, उन्होंने कान्हा जी से पूछा कि मैं अंधा क्यों पैदा हुआ और मेरे ऐसा मैंने क्या कर्म किया कि मेरे आगे 100 पुत्रों का मैंने इतना मतलब लॉस देखा है, इतना पेन मुझे क्यों मिला। तो उसका आंसर में मिला था कि आपने 50 जन्मों पहले किसी चिड़िया के घोंसले पे जलता हुआ जाला फेंक दिया था। उससे कुछ चिड़िया क्या हो गई थी, अंधी भी हो गई थी और बहुत सारी चिड़िया मर भी गई थी। तो उतनी ही पीड़ा आपको भी इस जन्म में भुगतनी पड़ी। वो आपका कितने जन्मों का कर्म रीप होके आपको इस फॉर्म में मिला है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने इतना बड़ा पाप किया तो मुझे इंस्टेंटली दूसरे जन्म में उसका फल क्यों नहीं भोगना पड़ा। तो इसका आंसर ये था, आपको क्या हुआ, आपने चलो एक पाप किया, लेकिन आपने कुछ इतने पुण्य कमाते कमाते आपको 50 लाइफ टाइम्स लग गए कि आपको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो सके, आप वो सुख भोग सको कि आपको महारानी मिली, आपको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो सके। इसलिए वो कर्मा राइप होते होते आपको 50 लाइफ टाइम्स का टाइम लग गया। तो इसलिए कभी भी ये नहीं बेचैन होना कि प्रेजेंट टाइमलाइन में मैं ही सैड हूँ, अगला तो मज़े कर रहा है। नो। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप में और उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा अगर आप रिवेंजिंग एटीट्यूड रखते हो कि अगले को दुख मिलेगा तो मैं खुश होंगी, अदरवाइज़ मैं तो हैप्पी नहीं रहूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अध्यात्म की जर्नी में हो, आप डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइटेंड होते हैं, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज़ हाइटेंड होते हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हाइटेंड होते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्मा आपका भी होता है, कुछ ना कुछ अगले बंदे का होता है। दैट टू आपको ये भी देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि बात छोटी होती है लेकिन आप ट्रिगर ज़्यादा हो रहे हो, आप अपने इश्यूज़ हील कीजिए। तो थर्ड पॉइंट मैं इतना इम्पॉर्टेंट ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी में और आप अभी भी बार बार चेक करने की कोशिश कर रहे हो कि अगला बंदा सैड है, हैप्पी है, तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ से हटिए, अपनी ओन ग्रोथ पे आइए। एंड द फोर्थ, अगेन द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट above all these mentioned points below is the massive revenge। अगर रिवेंज